आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअल बैठक की है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से कई बार बात की और आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। तो आज के दिन दुनिया में और दक्षिण एशिया में बहुत कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये बैठक हुई। पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री आ गया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पाकिस्तान में आईएसआईएस और ज्यादा एक्टिव हो रहा है। श्रीलंका एक देश के रूप में चरमरा रहा है। वहां से लोग शरणार्थियों के रूप में भाग भाग कर भारत आ रहे हैं। नेपाल के पास पैसा खत्म हो रहा है और चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों में वृद्धि कर रहा है। और हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर हमले किए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये सारे जितने भी देश हैं ये अपने बॉर्डर की जो सुरक्षा में लगे हैं। आज चीन अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित कर देना चाहता है। बाकी के देश भी ऐसा ही सोचते हैं। यूक्रेन भी ऐसा ही सोचता है। रशिया भी अपने हितों में काम कर रहा है। लेकिन हमने अपने बॉर्डर पर तो सीना से अपनी सेना लगा दी है, लेकिन हमारे अपने ही देश में कितने सारे नए नए बॉर्डर खुल गए हैं। अपने ही देश में कितनी सारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पैदा हो गई हैं। अपने ही देश में हमने कहीं हिंदू इलाकों में उसे बांट दिया है, कहीं मुस्लिम इलाकों में बांट दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू इलाकों से मुसलमानों की शोभा यात्रा ना निकले और मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की शोभा यात्रा ना निकले। तो अब आप सोचिए कि भारत एक अलग ही तरह के चुनौतियों से घिरा हुआ है। भारत में अंदर ही कितने सारे बॉर्डर्स खुल गए हैं। भारत में अंदर ही कितनी सारी सीमाएं घुस आ गई हैं। और ये वो सीमाएं हैं जिनकी रक्षा के लिए ना तो आप पुलिस को लगा सकते हैं, ना आप सेना को लगा सकते हैं। ये भारत की आज स्थिति। और अगर भारत ने अपनी स्थिति को, अंदरूनी स्थिति को ठीक नहीं किया तो आप सोचिए भारत अपने पड़ोस में चारों तरफ जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं उनसे कैसे मुकाबला करेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.